हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन स्टॉक को। अगर आपके भी इस स्टॉक में होल्ड लेंगे तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। कोई भी आपका सवाल है वो आप डिस्कस कर देना, मैं हर सवाल के आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर आज हम जानेंगे आगे तेजी कहाँ तक रह सकती है। आज एक जो न्यूज़ आई है अदानी ग्रुप के रिलेटेड वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूज़ को रीड करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना चाहिए। एंड चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे एंड एफएनओ में से कौन सी पोजीशन माइनस हुई है जिसके चलते कल क्या होगा और आगे आपको क्या करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लेकर यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बाई डेली एनालिसिस करते हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन स्टॉक को। यहाँ पर देखोगे मार्केट बंद होते होते आप देखोगे 795 जो कि लगभग 12.5 अंक बढ़कर बंद हुआ है, जो कि लगभग 1.5% की तेजी के साथ। यहाँ पर देखोगे सेटल होते होते फिक्स 1.5% की तेजी थी, जो कि 11 अंक बढ़कर बंद हुआ है। ठीक ठाक तेजी मानूंगा मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये सुबह के टाइम इसकी ओपनिंग बहुत ख़राब हुई थी, उसके बाद इंडेक्स का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चला, बट दिन के दौरान ये नीचे भी आने की कोशिश की। अदानी ग्रुप के स्टॉक आप एक देखोगे रेंज में थे अदानी ग्रीन को छोड़कर। हालांकि इसमें भी काफ़ी तेजी है, जो कि 1.5% तेजी मायने रखती है, बट इसमें जो सपोर्ट था वो इंडेक्स का सपोर्ट था। इसमें दिक्कत कहाँ रही? सबसे बड़ी दिक्कत है ये 800 को पार करके खड़ा नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है ना काफ़ी हाई है। लोग यहाँ पर एफएनओ में अपनी पोजीशन को लेके बरकरार बैठे हुए हैं, निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करके, बट लोगों को लगता है ये और भी ऊपर जा सकता है, जिसके चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड इसमें 800 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी एक तेज़ी संभव है। आगे जानेंगे कहाँ पर तेज़ी बनेगी। चार्ट पैटर्न क्या कहता है यहाँ पर देखोगे, इसमें सबसे बड़ी बात तो 800 को अगर ये पार कर लेता है तो 830 तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 830 के बाद इसे अपने दम पर एक न्यू पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो कि ये हर बार 830 के ऊपर जा नहीं पा रहा था। तो 830 के बाद अगर ये थोड़ी सी भी तेजी करके सेटल होता है तो वहाँ से कोई भी इसमें फिर रुकावट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें 900 टारगेट तक के लिए। तो सबसे पहली बात 800 के ऊपर खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 800 के ऊपर चार्ट पैटर्न दर्शाता नहीं है। 800 के ऊपर सबसे बड़ी बात देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पर एफएनओ चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखोगे, देखो 800 दिखाई दे रहा है, उसके बगल में आप देखोगे 1173, ये ओपन इंटरेस्ट होता है जो कि दर्शाता है लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर देखोगे आप 9.91%, यानी कि 10% लोग माइनस तो हुए हैं, बट और भी निकलना बहुत ज़रूरी है। या तो स्टॉक उन लोगों को प्रॉफिट दे 800 के ऊपर खड़ा हो, उसके बाद ये यहाँ पर देखोगे 860 पे 8% लोग माइनस हुए, 840 पे 2% ऊपर के टारगेट, ठीक है। जाने की संभावना सबसे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है एफएनओ में, बट 800 के ऊपर खड़ा होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, लोगों ने वहाँ पर ट्रेडिंग काफ़ी कर रखी है। एंड लोग यहाँ पर निकल तो रहे हैं बट कम पोजीशन काट रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर 800 को पार करना जरूरी है। उसके बाद देखोगे आप वहीं पर लिख आता हूँ चार्ट पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न दर्शाता है कि इसको 830 के ऊपर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से ये नया चार्ट पैटर्न बनाएगा जिसके दम पर ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है, बट ये लगातार 830 पे जाने के बाद सरेंडर करता आ रहा है और 2-3 बार इसने लगातार 830 पे जाने के बाद सरेंडर किया है। अब ये सरेंडर दोबारा से करता है तो दबाव फिर से आ सकता है, बट ये 830 के ऊपर निकल जाता है तो आपको एक बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करें अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। एफएनओ में पोजीशन है उसके लिए कोई भी सलाह नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे यहाँ पर अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक देखोगे, कुछ स्टॉक यहाँ पर रेड निशान में क्लोजिंग आई है जो कि दबाव ज़्यादा है, बट अदानी ग्रीन देखोगे काफ़ी रिकॉर्ड तेजी है, 2.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ सेटल हुआ है। अदानी सोल्यूशन देखोगे दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो नहीं बोलेंगे बट दूसरे तीसरे नंबर पे, जो कि 1.5% की तेज़ी के साथ। अदानी इंटरप्राइजेस लगभग 1.5% तेज़ी। अदानी टोटल गैस निगेटिव क्लोजिंग आई है बट कोई भी गिरावट ज़्यादा नहीं है। अदानी पोर्ट यहाँ पर देखोगे लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अदानी पावर भी निगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग आई है। ये दबाव में आज की डेट में ज़्यादा थे, बट इंडेक्स का सपोर्ट हमें भरपूर था, कोई भी न्यूज़ नहीं थी अदानी टोटल गैस या अदानी पावर की, बट फिर भी ये दबाव में थे आज की डेट में। अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी आज की डेट में दबाव बना रहा था, बट इंडेक्स के चलते ये थोड़ा बहुत उछला है, जो कि 1.5% की तेज़ी के साथ, बट 800 के ऊपर खड़ा हो जाता है तो तेज़ी की संभावना सबसे ज़्यादा। 830 तक कोई भी रुकावट नहीं है। 830 के बाद अगर ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा भी बना देता है तो वहाँ से भी रिकॉर्ड तेज़ी की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो वेट एंड वॉच करना आपको। यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 111 अंक बढ़कर बंद हुआ है, जो कि %0.5% की तेज़ी थी। अच्छी तेज़ी मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता है हमने कल की वीडियो में आपको बता दी थी पॉजिटिव संकेत ने इंटरनेशनल मार्केट से। यूएस के मार्केट पॉजिटिव ओपन क्लोज हुए थे पॉजिटिव। दूसरी बात हमारा रुपया है वो सेटल है, लगातार रुपये में मजबूत देखी जा रही है। सेंसेक्स देखोगे 341 अंक बढ़कर बंद हुआ है, जो कि लगभग %0.5% की तेज़ी है। ऐसी बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें वो भी यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो इंडेक्स में भरपूर तेज़ी थी आज की डेट में। यहाँ पर आज की जो न्यूज़ की बात है वो करें,
गौतम अदानी को बड़ी राहत, शेयरों में बम्पर उछाल, खरीदने की मची लूट। हालांकि ये एक हेडलाइन है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अदानी ग्रुप के जो चलते हुए शेयर हैं, जैसे अदानी ग्रीन हो गया या कोई सॉल्यूशन है, इनमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, जो शेयर चल चुके हैं उनमें चलते शेयर में कभी भी खरीदारी ना करें। बहुत सारे स्टॉक हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अदानी के ही स्टॉक खरीदने हैं आपको। अदानी पोर्ट नीचे आ चुका है, अदानी पावर नीचे खड़ा है काफ़ी, वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, बट चलते हुए स्टॉक में खरीदारी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, हेडलाइन पर ध्यान ना दें। इसकी जो न्यूज़ क्या है, मुख्य न्यूज़ ये है, यहाँ पर देख सकते हो, अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में आज सोमवार को बम्पर तेजी देखी गई। सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही अदानी समूह के सभी 10 लिस्टेड शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। अदानी समूह के शेयर में उछाल भारतीय शेयर बाजारों में तेजी के बीच आया है। इसके अलावा समूह को एक बड़ी राहत भी मिली है। दरअसल मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अदानी को करीब 388 करोड़ रुपए के बाजार विनियामकों के कथित उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, ये 2014 से पहले का मामला जो कि 2012 का है, जो इन पर एक आरोप लगाता चेयरमैन गौतम अदानी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अदानी पर। कुछ भी मान सकते हो आप, 388 करोड़ रुपए के यहाँ पर उल्लंघन किया था इन्होंने, जो उन मामले में इन्हें राहत मिल चुकी है, बरी हो गए, यानी कि ये केस खत्म हो चुका है। तो अच्छी खबर है, ये सबसे बड़ी बात तो ये थी। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अदानी ग्रुप के स्टॉक में इसके न्यूज़ के चलते कोई भी स्टॉक उछला नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अदानी की ग्रीन की अलग ही न्यूज़ थी, जैसे कि आपको पता है, वहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस हैं 1200 के बाद 1500 के टारगेट कर दिए थे। दूसरी बात, आज इंडेक्स का सपोर्ट था, जिसके चलते ही अदानी ग्रुप यहाँ पर आगे बढ़ा है। अगर इसकी न्यूज़ होती, इस न्यूज़ पे चलते अदानी टोटल गैस निगेटिव बंद हुआ है, अदानी पावर निगेटिव बंद हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझाती, ये पुराना मामला था जो कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 800 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, खड़ा होना, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेडर हैं वो निकलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कॉल राइटर बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसको निकलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, 830 से एक नया चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो एक बड़ी तेजी की संभावना है। अगर उसके नीचे रहता है तो वहीं पर यहाँ पर सेटल या ठहर सकता है काफ़ी टाइम के लिए। आज के परफॉर्मेंस की बात करें, 776 का इसका आज का लो था, और हाई की बात करें 801 का हाई था। देखो लगातार 801, काफ़ी बार इसने 800 के ऊपर निकलने की कोशिश की है, काफ़ी ट्रेडिंग सेशन में हमने काफ़ी देखा है, बट ये सेटल आके लगातार नीचे हो रहा है। तो 800 के ऊपर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एंड तभी यहाँ पर जो कॉल राइटर हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को काट के निकल पाएंगे। वॉल्यूम की बात करें, 18,50,753 का वॉल्यूम आया, जो कि एप्लीकेशन का वॉल्यूम है। वहीं आप देखोगे NSE की वेबसाइट का वॉल्यूम 16,54,543 का क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से आप देखोगे डिलीवरी उठी है 4,93,243, जो कि लगभग 5 लाख के करीब डिलीवरी उठी है। ठीक ठाक डिलीवरी है वॉल्यूम जिस हिसाब से, बट वहीं पर आप देखोगे दोनों को मिलाकर 30% के करीब निकल कर आता है। इंट्राडे का चार्ट देखोगे, इस प्रकार से ओपनिंग काफ़ी खराब हुई थी, उसके बाद ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर इसने रिकॉर्ड तेज़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में दबाव आने के बाद दोबारा से ये ऊपर चला गया, जिसके चलते 11-12 अंक की तेज़ी आपको देखने को मिली। तो अब सभी भाई का सवाल है, आगे क्या करें? वेट एंड वॉच करें, घबराएं बिल्कुल ना। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, पोर्टफोलियो को बिल्कुल ना देखें। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने नीचे के भाव पे लिया हो सकता है बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा हो, क्योंकि ऊपर के भाव पे ले रखा है। ऊपर के भाव पे सबसे ज़्यादा लोगों ने ले रखा है, क्योंकि 1100-1200 पे लोगों ने पोजीशन बना रखी है। तो वेट एंड वॉच करें, पोर्टफोलियो को बिल्कुल ना देखें, ओनली न्यूज़ को फॉलो करें। कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा देते हैं। एंड अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर देना। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दूर का व्यू रखें, अपने स्टॉक या पोर्टफोलियो को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, आपको जरूर प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ से चलने के मूड में है। क्योंकि आपको देखोगे इंडेक्स है हमारे करेक्शन में खड़े हैं, यहाँ से चलना बहुत, इंडेक्स को भी बहुत ज़्यादा चलना है, उसके दम पे अदानी ग्रुप के स्टॉक भी कुछ ना कुछ चलेंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना।